क्या आपने कभी सुना है कि कोई पॉलिटिशियन एक देश से दूसरे देश जाता है और फिर खबर आती है कि उसकी जान ले ली गई है, और वो भी कोई मामूली तरीके से नहीं बल्कि उस शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस पर नमक और हल्दी लगाकर उस पूरे शव को ठिकाने लगा दिया जाता है। ऐसे ही एक मामले पर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कितने शातिर तरीके से हत्यारों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। नमस्कार, इन खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के सांसद अवनारुल अजीम अनवर की कोलकाता में जान ले ली गई और आपको बता दें कि इस मामले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में पूरे दमखम से लगी हुई है। पुलिस ने सांसद की हत्या में उनके बचपन के दोस्त के शामिल होने की भी बात कही है। बता दें कि लेकिन अब इस मामले में हनी ट्रैप का एक एंगल भी सामने आता नजर आ रहा है। बताते चलें कि लाश के टुकड़े करने वाले कसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सांसद अवनारुल की हत्या मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को इस बात का शक है कि सांसद को हनी ट्रैप का झांसा देकर कोलकाता के फ्लैट में बुलाया गया था, जहां उनकी जान ले ली गई। पुलिस ने इसमें बताया है कि जांच से संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेशी सांसद को हनी ट्रैप के झांसे में फंसाया गया था और ये महिला मृतक सांसद के दोस्त की एक करीबी मित्र बताई जा रही है। बताते चलें कि सांसद अवनारुल को कोलकाता के फ्लैट में इसी महिला द्वारा बुलाया गया था। वहीं पुलिस को इस बात का शक है कि फ्लैट में जाने के बाद ही उनकी तुरंत जान ले ली गई है, बहुत बुरी तरीके से जान ले ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में अनवारुल को एक पुरुष और एक महिला के साथ फ्लैट में आते हुए देखा जा सकता है। वहीं इन दोनों शख्स के बाद में फ्लैट से बाहर आते अगले 2 दिन तक दोबारा फ्लैट में जाते देखा जा रहा है, लेकिन सांसद को फ्लैट से दोबारा बाहर आते हुए नहीं देखा गया। लेकिन ये दोनों आरोपी बड़े ट्रॉली सूटकेस के साथ फ्लैट में दाखिल होते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं सांसद के एक पुराने दोस्त ने इसको अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़ी रकम यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए की सुपारी भी दी थी। इंटेलिजेंस अधिकारियों के मुताबिक इसमें बताया गया है कि शाहीन को पहले से ही इस बारे में पता था कि बांग्लादेशी सांसद 12 मई को कोलकाता जाएंगे और उसने अमान को इस हत्या की सभी तैयारियां करने के लिए पहले से ही चेतावनी दे रखी थी और तेजधार हथियार भी खरीद लिए थे। सांसद अनवारुल 12 मई को दर्शन बॉर्डर के जरिए कोलकाता आए। वो पहले दिन अपने दोस्त गोपाल के घर पहुंचे थे और वहीं पर रुके थे और इसी बीच हत्यारे ने उन्हें 13 मई को अपने फ्लैट पर बुलाया, यानी कि जो महिला मित्र थी उन्होंने फ्लैट पर बुलाया। अवनारुल 13 मई को संजीवा गार्डन में अमान के अपार्टमेंट में गया और इसी बीच अमान ने अपने साथियों फैजल, मुस्तफिज, सियाम और जिहाद के साथ मिलकर उन्हें वहीं पर दबोच लिया। उन्होंने अनवारुल से शाहीन को पैसे लौटाने के लिए कहा और इसी मामले की गहमा गहमी में उन्होंने तकिए से उनका मुंह दबाकर उनकी जान ले ली। बता दें कि हत्या के बाद अमान ने इसकी जानकारी अपने दूसरे शख्स शाहीन को दी। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने अमान से मिली जानकारी के आधार पर यह बताया है कि शाहीन के कहने के मुताबिक ही अनवारुल के शव के टुकड़े कर दिए गए ताकि उन्हें आसानी से कहीं दूसरी जगह पर ठिकाने लगाया जा सके और इसके लिए फ्लैट के पास के एक शॉपिंग मॉल से 2 बड़े ट्रॉली बैग और एक पॉलीथिन खरीदे गए। वहीं आपको बता दें कि इन पॉलीथिन बैग और ट्रॉली बैग में शव के टुकड़ों को बुरी तरीके से रखा गया था ताकि उनको ठिकाने लगाया जा सके। घटना की रात शव के टुकड़े को फ्लैट में रखा गया था और इसी बीच हत्यारे बाहर से ब्लीचिंग पाउडर लेकर आया था और उससे फ्लैट में जो खून के धब्बे लग गए थे उनको उन्होंने साफ किया था। सूत्रों का इसमें कहना है कि कोलकाता पुलिस के पास उस फ्लैट और आसपास की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और इन सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि अमान और उसके सहयोगी ट्रॉली बैग और फ्लैट के बाहर रखे सांसद अवनारुल के जूते लेकर अंदर जा रहे थे। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में ये भी एक बात निकलकर सामने आई है कि शाहीन की महिला मित्र बाहर से पॉलीथिन बैग और ब्लीचिंग पाउडर खरीद कर लेकर आ रही है। बता दें कि हत्या के बाद अमान के कहने पर उसके 2 सहयोगी यानी कि सांसद अनवारुल के दोनों फ़ोन लेकर वहां से अलग अलग दिशाओं में चले गए थे ताकि जितने भी जांच करता है उनको सांसद की लोकेशन को लेकर पूरी तरीके से भ्रमित किया जा सके। वहीं बाद में 17 मई को फैजल और मुस्तफिज बांग्लादेश लौट गए और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो मृतक सांसद है अनवारुल की हत्या के पीछे एक गोल्ड स्मगलिंग के पैसे के बंटवारे से जुड़ा हुआ विवाद है। वहीं
इख्तरुल जमा शाहीन गोल्ड स्मगलर है और कहा जा रहा है कि सांसद अनवारुल पर भी गोल्ड स्मगलिंग के तमाम आरोप लगे हुए थे। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।